Audio Jungle. हम पार्टी जदयू में विलय करने जा रही है, क्या ये बात सही है? देखिए, कहाँ से आप लोगों को विलय की बात आ रही है ये हमको समझ में नहीं आ रहा है। बार बार हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पार्टी के प्रवक्ताओं के द्वारा ये कहा जा रहा है कि विलय की बात दूर दूर तक जो है सो कहीं नहीं है। हम लोगों की पार्टी विलय नहीं करने जा रही है और ये जो विलय की जो अफवाह फैलाई जा रही है ये सरासर गलत अफवाह है। और हम तो चाहेंगे कि आइंदा आप लोग भी इस अफवाह के पीछे ना जाएं। हमारी पार्टी न जदयू में या कहाँ जा रही है, इसके लिए हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी को कोर कमेटी की बैठक में 20 अगस्त को यह अधिकृत कर दिया गया है और वह खुद भी कहे हैं कि जो भी बातचीत हुई है उसको लेकर हम 30 तारीख तक एक प्रेस वार्ता कर हम क्या निर्णय लेंगे उसको आप लोगों तक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आप लोगों को बता देंगे। इधर लगातार देखा जा रहा है नीतीश जी से उनकी मुलाकात बढ़ी है। देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी और हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी भी विधायक हैं और राज्य के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। तो इस नाते जन समस्याओं को लेकर ये औपचारिक मीटिंग या औपचारिक मुलाकात उनकी हमेशा होती रही है। यही बात रही कि कुछ समय पहले तक यह मुलाकात कुछ दिन के अंतराल पर रहा और इधर मुलाकात का दौर बढ़ गया, चुनाव आने वाला है तो जन समस्याओं को यथाशीघ्र जितना जल्दी हो सके दूर किया जाए उसको लेकर यह औपचारिक मुलाकात जन समस्याओं को लेकर, क्षेत्रीय समस्याओं को लेकर मांझी जी का नीतीश कुमार जी के साथ था। अभी राजद की बात लीजिए, वो बोलते हैं कि मांझी जी चुनाव बेरा ही पलटी मारते हैं। देखिए, मांझी जी चुनाव के बेरा पलटी मारते हैं ये अगर वो कह रहे हैं तो हो सकता है कि उनकी अपनी बात है, वो क्या कहेंगे क्या करेंगे, जो जिनको कुछ समझ में नहीं आता तो कुछ भी बयान दे सकते हैं। मांझी जी की क्या अहमियत है और क्या महत्व है पूरे बिहार में, और बिहार ही नहीं पूरे देश में मांझी जी का जो मुख्यमंत्री काल रहा और इतने कम समय में जो उन्होंने सैकड़ों निर्णय लिए और उन निर्णयों को माननीय वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा उसका जो थोड़ा बहुत परिवर्तन करके उन सारे जो बनाए गए हैं नियमों और जो उनका जो आइडियोलॉजी रहा उसको नीतीश कुमार जी लागू कर रहे हैं। तो इससे साफ जाहिर है कि नीतीश कुमार जी को जब यह मालूम है कि मांझी जी एक बेहतर व्यक्ति हैं, बेहतर प्रशासक हैं और महागठबंधन के घटक दल के रूप में मांझी साहब बार बार पिछले साल से ही कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन कमेटी और उनकी बातों को नज़रअंदाज किया जा रहा है और उसके बावजूद मांझी जी को ही वो लोग टारगेट कर रहे हैं। तो खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे वाली हिसाब किताब ये मतलब महागठबंधन के जो भी दल हैं, आरजेडी हों या स्वार्थ की राजनीति करने वाले, क्षणिक सीट के लिए आरजेडी के पाले में के गोद में बैठने वाले मुकेश साहनी हों और मांझी जी को आगे बढ़ाकर कोऑर्डिनेशन कमेटी को बात रखने के लिए उपेंद्र कुशवाहा और मुकेश साहनी ने इन्हें आगे कराया और वो लोग अपना अंदरूनी तहखाने में क्या उन लोगों की बात हुई और मांझी जी को उन्होंने छोड़ दिया। लेकिन मांझी जी हमेशा से ही अपनी बातों पर कायम रहे हैं और अगर उनको लगा कि नहीं अब यहाँ जो है हमारा उम्र और मेरे अनुभव का भी लाभ लोग नहीं लेना चाहता है तो उस हिसाब से हमें अब इनके साथ रहने से उचित नहीं है। इसलिए कि वो कितना दिन समय बिताते, कितना दिन समय पर समय देते। राज्य की जनता भी दुविधा में थी कि मांझी जी क्या निर्णय लेंगे, इसलिए कि मांझी जी के निर्णय के साथ एक बहुत बड़ा तबका मांझी जी के साथ जुड़ा हुआ है। तो अब तो कम से कम ये हो गया कि हम अब महागठबंधन के घटक दल नहीं हैं। अब जो निर्णय होगा मांझी साहब आप लोगों को 30 अगस्त को बुलाकर आप लोगों के बीच रखेंगे और बेहतर बिहार के लिए जो भी होगा मांझी जी का आने वाला समय निर्णय होगा और पूरे बिहार की जनता मांझी जी को देख रही है कि वो क्या निर्णय लेंगे। बिहार में चुनाव आने वाला है और देखा जा रहा है कि मांझी जी पे तोहमत लग रहा है कि कभी जदयू में जाएंगे कि कहाँ करेंगे, महागठबंधन तोड़ रहे हैं, ठीक है ना। तो इस पर यही देखा जा रहा है कि मांझी जी जिधर जा रहे हैं, क्योंकि बिहार में दलितों का जो भी बोर्ड है
वो मांझी जी की तरफ जा रहा है और उसके चलते मांझी जी अब किधर जाएंगे ये देखना जरूरी है। कैमरामैन आसिफ के साथ विजय सिंह।